मसीह खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ निजात टीवी का, जिन्होंने ये मेरी गवाही को आप लोगों तक पहुँचाया। मेरी ज़िंदगी की गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस हालात में हूँ, किस में नहीं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू, बेऐब लहू ने मुझे बचाया था। और उस वक्त मुझे खुदावंद ने ये एक मौका भी दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकूं, लेकिन मैंने खुदावंद की नाफरमानी की और खुदावंद ने दोबारा मेरी ज़िंदगी को बहाल किया। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, मेरे ऊपर एक वाइट चादर थी वो डाल दी और मेरी वाइफ जो है वो रोना शुरू हो गई। जब तकरीबन 10 से 20 मिनट गुजरे तो मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने ये जवाब दे दिया था कि ये मर चुका है। और मुझे नहीं पता कि मेरे ज़िंदगी के सांस कैसे वापस आए और क्यों आए, ये मेरी अंदर मुझे ख़ुद को भी नहीं पता। ये सारे खुदावंद का जलाल है, उसी के नाम को जलाल मिलता रहे, क्योंकि वही ये अजीब काम करने वाला खुदावंद खुदा है और उसी के वसीला से हम लोग निजात ले सकते हैं। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया तो मुझे 1 महीना जो है जिना अस्पताल में रखा गया। तो उसके बाद मैंने कोशिश करना शुरू की कि मैंने खुदावंद से एक वादा किया कि खुदावंद मैं जब घर जाऊंगा मैं आपकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी सर्फ करूंगा। लेकिन मैंने खुदावंद को धोखा दिया, उसके साथ धोखा और नाफरमानी खुदावंद की। जब मैंने अपने घर पे एक बच्चे को हमारा अपना बेटा है, वो छोटा बच्चा था, वो मैंने एक दिन घर पे गया तो मैं खाना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने एक रोटी खा ली और दूसरी रोटी मैं अभी तोड़ने वाला था, उसका नवाला, पहला नवाला मैं तोड़ने वाला था। तो एक छोटा बेटा हमारा घर पे, उसने मेरे साथ बैठ कर खाना शुरू करने की कोशिश कर रहा था अभी। तो उसने क्या किया, उसने मुझे नहीं बोला कि पापा आंखें बंद करो मैं दुआ करूँगा या नहीं करूँगा। उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मैं ऐसे नवाला जैसे तोड़ने लगा तो उसने प्रे शुरू कर दी। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई अपने अंदर कि मैं एक नौजवान और समझदार और अक्लमंद होने के बावजूद मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी और अपने खुदावंद को याद नहीं करता। मुझे इस तरह से जब खुदावंद ने ये मौका दिखाया और मेरी अक्ल को खोला तो मैंने उसके बाद अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का एक फ़ैसला लिया कि मुझे खुदावंद ने दोबारा याद करवाया कि याद कर, मैंने तेरे को एक ज़िंदगी का मौका दिया और तूने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं किया जो मैं चाह रहा था। तो उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। मैंने सोचा कि खुदावंद के नाम को जलाल मिले और इज़्ज़त मिले। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए दुआएं शुरू कर दी, चर्च जाना शुरू कर दिया और अपने आप को मार दिया बिल्कुल। और उसके बाद मैंने जब बपतिस्मा लिया तो मेरे घराने ने पूरे ने निजात पाई और तमाम हमारे घर के फैमिली मेंबर जो हैं, जितने भी हैं अफराद हैं, वो सब बैप्टाइज हैं और इन लोगों ने सब ने खुदावंद को अपना आप दे दिया है। और उसके बाद जब मैं 2022 में दोबारा बीमार हुआ, जब मैंने बपतिस्मा लिया उसके बाद मैं बीमार हो गया। मेरे अंदर ब्लड ज़ीरो था बिल्कुल। और मुझे डॉक्टरों ने ये बोला कि इसको, मेरी वाइफ को कह रहे हैं कि इसको अभी के अभी एडमिट करवा दो। और जुम्मे का दिन था, तो अगर ये घर गया तो ये मर जाएगा या इसकी दिमाग की नस वो फट जाएगी। तो मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं था, मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुदावंद ने चुन लिया था और मुझे मेरा ईमान था कि मुझे खुदा ही बचाएगा। अगर मारना है तो खुदा मार दे, अगर रखना है तो उसकी मर्ज़ी है। मुझे इस बात का कोई वो मसला नहीं था। तो जब खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बहाल किया, मैं घर पे आया, मैंने आके घुटने के बल होकर दुआ की। मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद अब तेरी मर्ज़ी है, तू जो चाहेगा वही होगा। मैंने जब आके दुआ की और मैंने खुदावंद से ये मांगा कि खुदावंद मुझे इस इबादत को अटेंड करना है। मैंने 4 घंटे की इबादत और मैंने 6 घंटे तक वहाँ पे बैठ के आराम से उसकी इबादत अटेंड की। मैं उसका बड़ा शुक्रगुज़ार था उस वक्त भी और अब भी, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को बहाल किया दोबारा। जब मैं अपने घर पे आया
तो मेरी वाइफ जो है वो मुझसे ज़िद लगा के बैठी हुई थी, हॉस्पिटल चलें। मेरे तमाम घर के अफराद जो है वो यही बोलते थे कि हॉस्पिटल जाएं और ये करें वो करें। मेरा ईमान नहीं था अस्पतालों पे। मैं ये चाह रहा था मुझे खुदावन शिफा देगा, मेरा ईमान है, अभी भी है। और मैं यही चाहता हूँ, अभी भी मुझे कुछ भी बीमारी होती मैं दवाई को अहमियत नहीं देता। मुझे खुदावन पे भरोसा है, ईमान है कि मुझे खुदा ही अच्छा करेगा, चंगा करेगा। और जब खुदावंद अपने पाक हाथ बढ़ाता है मेरी तरफ, तो मुझे सुकून मिलता है और मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आ जाती है कि मैं उसका बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तू मेरे घर को देखता है और मुझे देखता है। खुदावंद ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा हुआ अभी तक कि अब मैं दोबारा एक बार गिर चुका हूँ, गिर के दोबारा खुदावंद की हजूरी में आया हूँ। खुदावंद ने मुझे एक मौका दोबारा और याद करवाया कि मैंने तुझे माफ़ किया और वापस आ, अपनी जगह पे आ, तू बिछड़ी हुई भेड़ है, मेरे पास वापस आ जा।